नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज यायावरी करते हुए भूले बिसरे मंदिरों की श्रृंखला में हम आप पहुंचे हैं जयपुर अजमेर रोड पर निर्माण नगर चौराहे से मात्र आधा किलोमीटर दूर स्थित श्री वृंदावन विहार में अजमेरा गार्डन में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में। ये मंदिर एक पार्क के भीतर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आसपास बहुत ही संभ्रांत कॉलोनियाँ हैं, जिसमें अजमेरा गार्डन, वृंदावन विहार, निर्माण नगर, रानी सती, श्याम नगर, ये जयपुर की पॉश कॉलोनियाँ हैं। और इसके जो संभ्रांत निवासी हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आया करते हैं। जनसामान्य भी दर्शन करने आया करता है। तो आइए हम दर्शन करते हैं इस मंदिर के। ये मंदिर भी दशकों पुराना है और लगभग 20 वर्षों से तो मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ। और यही वो मंदिर है जहाँ से मैंने कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक पाठशाला में ABCD सीखी। तो आप देख रहे हैं कि ये श्री राधा कृष्ण का बहुत सुंदर सा मंदिर है। मंदिर में मुख्य विग्रह श्री राधा कृष्ण के हैं। अति मोहक दर्शन है इनके। इतने सुंदर विग्रह हैं कि आप इनको टकटकी लगाए देखते रह जाएंगे। ऊपर कहीं सुना था ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो यहाँ पर मन में ध्यान आता है कि जिसका विग्रह इतना सुंदर वो कितना सुंदर होगा। शास्त्र में वर्णित है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने महल में विचर रहे थे, तो जो उनकी फर्श थी, मरकतमणियों से बनी हुई फर्श, उसमें उन्होंने अपना ही प्रतिबिंब देख लिया। तो वो बड़े मोहित होकर के ये देखने लग गए कि ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। तो भगवान की सुंदरता इतनी अप्रतिम है कि वो उपमा से परे है। बहुत सुंदर विग्रह है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ माता राधा रानी की और भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर घुंघराली पलकें, अलके जो बाल हैं, बहुत सुंदर। और अभी भी आज पुजारी जी ने इनको नवीन पोशाक धारण कराई है। छोटे लड्डू गोपाल जी, छोटे सेवा विग्रह और इनके अतिरिक्त श्री शालिग्राम जी। तो आइए इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। लगभग 5-6 वर्ष पूर्व हमने जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा कराई थी। तब मुझे स्मरण है कि पूरे निर्माण नगर से होती हुई शोभा यात्रा यहीं पर आकर उसने विश्राम लिया था। और यहाँ पर हरे कृष्ण मूवमेंट से भक्तगण आए थे, अनंत शेष प्रभु, और उन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण कथा यहाँ पर करी थी। और यहाँ इसी स्टेज पर विराजमान थे श्रील प्रभुपाद, और वो दृश्य आज भी आँखों के सामने जीवंत है। तो आइए इस मंदिर की और विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। श्री राधा कृष्ण के अतिरिक्त यहाँ पर देवाधिदेव महादेव जी का परिवार भी यहाँ पर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम भज भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्गुलनम शूलपाणि भजन्ते भवानी पति भावगम्यम। देवताओं में सबसे अधिक जो दयालु हैं वो हैं देवाधिदेव महादेव। इसलिए इनको भगवान आशुतोष भी कहते हैं। मात्र थोड़े से जल से, थोड़े से बिल्वपत्र से और जंगली फल और फूलों से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही कोई जीव भगवान की भक्ति की कामना करता है, भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कोई न कोई ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे जीव श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो। लेकिन अफसोस
कि हम माया जगत में डूबे हुए लोग भगवान शिव के पास केवल भौतिक कामनाओं के साथ जाते हैं। धन चाहिए, पद चाहिए, यश चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, भगवान देते हैं, उन्हें बड़े दुखी मन से देते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान से शुद्ध भक्ति मांगे तो वे अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन्हें भक्तराज और देवादिदेव महादेव कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो शंभु हैं। 12 महाजनों में भी शिव जी का विवरण आता है। माता दुर्गा आदि शक्ति स्वरूपा अभी भी इन्होंने नूतन वस्त्र धारण किए हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थम साधिके शरणत्रयंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माता जी का बहुत सुंदर विग्रह, जिनके पुजारी जी बड़ी प्रेम पूर्वक यहाँ पर सेवा करते हैं। हनुमान जी, भक्तराज हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, इनके बहुत सुंदर दिव्य विग्रह है यहाँ पर, जिस पर अभी नवीन चोला चढ़ा हुआ है और इनकी नित्य प्रति सेवा होती है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजतमानर्युथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। गोष्पदी कृतवारी सम्मसीकृतराक्षं रामायणं महामालरत्नं वंदे निरात्मजम् अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशम कपिसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। यहाँ पर पुजारी जी हैं श्री जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा कृष्ण जी। पुजारी जी, ये कितना पुराना मंदिर है और आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? जब से विग्रह यहाँ विराजमान हुए, जब से हम सेवा कर रहे हैं, करीबन 30 साल पुराना है। 30 साल पुराना। हाँ, सन 2004 में मैं यहाँ पर आया था निर्माण नगर में। 1995 में जब इसकी शिला रखी थी, परंतु 2001 में यहाँ स्थापित हो गए थे भगवान। अच्छा, तो मंदिर में मुख्य जो इसमें जो उत्सव होते हैं वो कौन कौन से उत्सव होते हैं? जन्माष्टमी का मंदिर का पाठोत्सव, पोष बड़े और फागोत्सव, झूला। मंदिर में 5 तो मेन उत्सव है बड़े, जी, बड़े धूमधाम से, बड़े हर साल उल्लास से मनाए जाते हैं। और अब तो महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो शिव जी का महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा है और दिन भर भक्तों का जमा होना, लाइनें लगी, रुद्राभिषेक वगैरह भी यहाँ पर होता है। तो ये है हमारे पंडित जी और बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। शाम सुबह यहाँ पर जो आरती होती है वो बहुत अच्छी है। यहाँ के मंदिर की एक बहुत विशेषता है कि यदि आप एक बार भी इसको दर्शन करने आएंगे और यदि आपने भगवान को एक बार भी देख लिया तो आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। इतनी सुंदर और इतनी मोहक और इतनी रहस्यमयी मुस्कान है भगवान की कि जैसे वो हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हों। हमारे हृदय, कहते हैं ना, परमात्मा तो हम सबके हृदय में व्याप्त होता है, इनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भाव लेकर आप यहाँ पर आएंगे वो रहस्यमयी मुस्कान से उस भाव और उस परेशानी का उत्तर यहाँ पर आपको दे देंगे। इनके मुखारविंद के दर्शन और इनके चरणारविंद के दर्शन करते हुए मन आघाता ही नहीं है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती। तो मित्रों, आप कब आ रहे हो वृंदावन विहार में स्थित राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए और इस दिव्य और भव्य मंदिर की यहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको यहाँ महसूस करने के लिए? यहाँ पर जब हमने कृष्ण भक्ति की पाठशाला में ABCD सीखी थी तो एक दयालु निताई प्रभु हुआ करते थे, जिन्होंने IIT कानपुर से BTech करने के बाद और अमेरिका में नौकरी करने के बाद इस्कॉन के संपर्क में आए और उन्होंने फिर सक्रिय व्यापारिक और लौकिक जीवन से संन्यास लेकर के और कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। तो लगभग आज से 8-10 साल पहले वो यहाँ नित्य प्रति कथा किया करते थे और यही वो प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म पर सैकड़ों भक्त प्रत्येक शनिवार को प्रसादी पाते थे। इनिशियली हम लोग भी जब शुरू में इस मंदिर में आए थे तो इससे पहले ये स्थिति क्लियर नहीं थी कि कौन भगवान हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, तो ये स्थिति क्लियर नहीं थी इसमें। लेकिन एक बार हमने उनका भगवद गीता का व्याख्यान सुना और केवल एक बार में ही सारी स्थिति क्लियर हो गई। जैसे मद्यपान किए हुए व्यक्ति का जब नशा उतर जाता है तो वस्तुएं अपने सही परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ जाती हैं। और हम भी शुरू में
प्रसाद के लिए यहाँ पर आते थे प्रत्येक शनिवार को, ये सोच करके चलो एक दिन खाना बनाने से ऑफ रहा, लेकिन उस दिव्य प्रसाद ने और उस कक्षा ने अपना काम किया और आज हम भी कृष्ण भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और अपना जीवन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हमने इस पाठशाला की पहली कक्षा में दाखिला लिया है, पर खुशी की बात है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं सही तो अगले जन्म में हम कृष्ण को पूरी तरह से जान पाएंगे और शायद न भी जान पाएँ तो भी भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करते रहेंगे। तो आज हमने दर्शन किए अजमेरा गार्डन श्री वृंदावन विहार के श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य मंदिर का। वीडियो के अगले पार्ट में मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी अन्य सुंदर मंदिर के बारे में। तब तक इंतज़ार कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए किसी अन्य मंदिर के बारे में विवरण लेकर आपके सामने आने को। मैं अरुण कुमार दुबे या यावर अब आपसे विदा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।